एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि सेमेस्टर पास करना और जॉब रेडी होना दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? आपने बहुत बारी देखा होगा कि जो मीडियोकर होते हैं, मतलब सेमेस्टर्स में ऑफकोर्स, वो हाईएस्ट पैकेज लेके निकल जाते हैं और जो टॉपर होते हैं आपके कॉलेज के, वो एवरेज पैकेज में अटक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टॉपर है ना, वो हो सकता है कि वो सेमेस्टर के लिए जो प्रिपरेशन चाहिए वो तो ले लेता है, पर जॉब के लिए जो चाहिए वो नहीं कर पाता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा ऐसा होता है, बहुत बारी टॉपर्स हाईएस्ट ले जाते हैं, दैट इज़ फाइन, बट बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिसमें मीडियोकर हाईएस्ट पैकेज लेके जाता है, ना कि टॉपर। तो जॉब रेडी होने का मतलब नहीं होता है कि आप 2 दिन पढ़ोगे और कर लोगे, जो हम लोग सेमेस्टर में करते हैं। वो तो आपको पता ही होगा, सेमेस्टर हम लोग कैसे पास करते हैं। 1 हफ्ता 10 दिन पढ़ा और सेमेस्टर निकल जाता है, क्योंकि बस इतने की ही ज़रूरत होती है। हमें पता होता है क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन जब बात आती है प्लेसमेंट ड्राइव्स की ना, आपको कुछ पता नहीं होता है, कहीं से भी आ सकता है। इनफैक्ट आपको बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे ऐसे वो लोग पूछ देंगे जो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी जो हमने फर्स्ट ईयर में इग्नोर किया था। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग इग्नोर करते हैं कि अरे ये तो नहीं आएगा, वही वो लोग पूछ देते हैं। बहुत बारी ऐसा होता है। इसलिए आप किसी भी पॉइंट पे पीछे नहीं रह सकते हो जब आप बात आती है जॉब प्रिपरेशन की। जॉब प्रिपरेशन में सब कुछ आपको इंटीग्रेट करना होता है। नॉट ओनली योर सब्जेक्ट्स, यू हैव टू फोकस ऑन एप्टीट्यूड, यू हैव टू फोकस ऑन इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश लिख लिया हो गया, आपको इंग्लिश में स्पीकिंग भी एटलीस्ट एवरेज होना चाहिए, क्योंकि नो मैटर टेक्निकल इंटरव्यू है, HR है, मैनेजरियल है, कुछ भी है, इंटरव्यू विल ऑलवेज बी इन इंग्लिश, है ना। ये तो मान ही रहे हो, ये तो सबको ही पता है। तो इसमें क्या होता है, तो आपका ऐसा नहीं है कि ऑक्सफोर्ड लेवल इंग्लिश बोलना चाहिए, बट इतना अच्छा तो ज़रूर होना चाहिए कि आप जो बोलना चाहते हो वो समझा पाओ। क्योंकि अगर ऐसा भी नहीं है ना, तो फिर तो फ़ायदा नहीं। आप कितना भी टेक्निकली साउंड हो, कितना भी ज़्यादा, पर अगर आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक हो कि आप अपने जो भी फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो ट्रस्ट में आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सप्रेस करने के लिए आपको आना भी चाहिए। तो टेक्निकल नॉलेज हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, बहुत सारा चीज़ होता है। और इन सारे चीज़ की ज़रूरत आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में नहीं होती है। इसमें बस आप थोड़ा समझ लो क्या है, क्वेश्चंस देख लो, 2-4 साल पहले के क्वेश्चंस कर लो, आपका निकल जाता है ना। तो इसलिए मैं उन लोगों से मोस्टली बात करना चाह रही हूँ इस वीडियो के थ्रू जिनका सेमेस्टर ग्रेड तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें खुद पता है। देखो, आप अपने बेस्ट जज होते हो। आपको मैं जज करूँगी तो हो सकता है कुछ सही हो, कुछ गलत हो, बट अगर आप खुद को जज करोगे ना, तो उसमें गलत होने का चांस बहुत बहुत कम होता है। अब इंसान अपना बेस्ट जज खुद होता है, तो आपको पता होगा कि आप कहाँ तक रेडी हो जॉब प्रिपरेशंस के लिए, या फिर आप कितने प्रिपेयर्ड हो फॉर अपकमिंग ड्राइव्स। तो ये तो आपको ही पता होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ड्राइव्स के लिए उतने ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं हो, मैं नहीं बोलूँगी एकदम ब्लैंक हो, बट अगर आपको लगता है आप उतने ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं हो, उतने ज़्यादा आप टेक्निकली साउंड नहीं हो, पर आपका सेमेस्टर ग्रेड्स अच्छा है, मतलब आपका 65% से ऊपर है, और अगर आपका कॉलेज में CGPA पैटर्न होता है तो 7.3 से ऊपर है। अगर ऐसा है अभी तक, मतलब ओवरऑल अगर आपका ऐसा है, मतलब आप प्री फाइनल ईयर में होगे, ऑफकोर्स जब आप जाओगे तो आप 6 सेम करके ही जाओगे, तो अप टू 6 सेम अगर आपका 7.2 CGPA से ऊपर है या फिर 65% से ऊपर है, तो और अगर आपको लग रहा है आप टेक्निकली साउंड नहीं हो, तो प्लीज़ गाइज ट्रस्ट मी, एक्सेंचर इज़ योर कंपनी। क्योंकि एक्सेंचर में ना बस क्राइटेरिया यही होता है कि आपका कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, 10th में 65%, 12th में 65%, एंड इन योर ग्रेजुएशन अप टू प्री फाइनल ईयर 65% होना चाहिए। तो बस ये छोटी सी चीज़ मुझे समझाना था बस। उसके बाद इसके राउंड्स बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इसके राउंड्स की। इसमें सिंपल होता है, फ़ाइन। क्या क्या होता है, तो देखो, फर्स्ट राउंड जो होता है उसमें 4 सेक्शंस होते हैं। एक होता है इंग्लिश, एक हो गया आपका क्वांट, एक हो गया लॉजिकल रीजनिंग, और एक हो गया टेक्निकल। ओके, तो 4 सेक्शंस होते हैं, फ़ाइन। एक इम्पॉर्टेंट बात, हर सेक्शन का अपना अपना कट ऑफ होता है। ऐसा नहीं है आपने इंग्लिश में सारा का सारा कर लिया और बाकी कुछ नहीं किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। हर सेक्शन का अपना अपना कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ होता है। वो डिपेंड करता है बेस्ट परफॉर्मेंस और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है उस पर, लेकिन कट ऑफ हमेशा सेक्शनल होगा। ये आप लोग पता करके रख लेना, मतलब माइंड में रख लेना। मैं बता ही रही हूँ तो अब और क्या पता करना। अब बात करते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में 4 सेक्शंस होते हैं, ये तो मैंने बता दिया। फर्स्ट सेक्शन हो गया इंग्लिश। तो इंग्लिश में वो लोग आपसे पैराग्राफ रीडिंग पूछ सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स पूछ सकते हैं, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
तो पैराग्राफ वाला तो समझ रहे होगे, एक लॉन्ग पैराग्राफ दिया होगा, उसमें 3-4 क्वेश्चंस नीचे होते हैं, उसको सॉल्व करना होता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक्सप्लेन करने का तो ज़रूरत है नहीं मेरे को। अब बात आती है अगर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, तो मान लो एक स्टेटमेंट दिला हुआ है, उसके लिए आपको सिर्फ एक वर्ड में बताना है कि इसको क्या बोलते हैं। ओके, मतलब एक वर्ड में सब्सटीट्यूट कर देना उस पूरे स्टेटमेंट को। तो ये हो गया आपका इंग्लिश सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन हो गया लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग में वो लोग कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछते हैं, कॉज एंड इफेक्ट से पूछते हैं, या फिर नेक्स्ट एलिमेंट इन सीरीज़। ओके, तो अब नेक्स्ट नंबर इन सीरीज़, सो नेक्स्ट नंबर इन सीरीज़, तो एक नंबर सीरीज़ दिला हुआ है, 4-5 नंबर दिले हुए हैं, बोल रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये आपको गेस करना है। तो ये हो गया लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो एक बार समराइज़ कर दे रही हूँ। लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इसके बाद कॉज एंड इफेक्ट हो गया, एंड नेक्स्ट नंबर इन सीरीज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन होता है दैट इज़ क्वांट और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, तो इसमें क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मोस्टली क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, हाइट एंड डिस्टेंस, परसेंटेज। ओके, तो इस सब चीज़ों से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। और जो लास्ट सेक्शन था फर्स्ट राउंड का दैट वाज टेक्निकल इंटरव्यू, सॉरी नॉट इंटरव्यू, टेक्निकल सेक्शन। तो टेक्निकल सेक्शन में क्या क्या होता है, टेक्निकल सेक्शन में आपसे बेसिक्स पूछ सकते हैं, सी का बेसिक पूछ सकते हैं, जावा का बेसिक पूछ सकते हैं, पाइथन का। अब बेसिक में क्या पूछेंगे, इसमें सिंटैक्स पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं लाइक प्री इंक्रीमेंट बताओ, पोस्ट इंक्रीमेंट बताओ, ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये सी, जावा और पाइथन इन तीनों से पूछते हैं। तो ये तीनों थोड़ा थोड़ा मतलब बेसिक ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत देख लेना। ओके, उसके बाद ये लोग एमएस ऑफिस का बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, एमएस ऑफिस से पूछेंगे। उसके बाद एक्सटेंशंस ऑफ फाइल टाइप्स पूछ सकते हैं, और शॉर्टकट कीज़, जैसे होता है ना विंडोज़ एल किया तो आपका विंडोज़ लॉक हो जाता है, ऐसे कुछ शॉर्टकट कीज़। तो ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड। चलो मैं फर्स्ट राउंड को एक बार फिर से समराइज़ कर देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इंग्लिश फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट राउंड 4 सेक्शंस। ओके, फर्स्ट सेक्शन इज़ इंग्लिश। इंग्लिश में क्या होगा, सिनोनिम एंटोनिम्स, पैराग्राफ्स एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ओके, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, पैराग्राफ एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। फर्स्ट राउंड सेकेंड सेक्शन दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। इसमें क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग, कॉज एंड इफेक्ट एंड नेक्स्ट नंबर इन सीरीज। सो कोडिंग डिकोडिंग, कॉज एंड इफेक्ट, नेक्स्ट नंबर इन सीरीज। ओके, उसके बाद हो गया आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें क्या क्या हो गया, मतलब सेक्शन थर्ड फर्स्ट राउंड का इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें हो गया प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, हाइट एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस। और उसके बाद जो फोर्थ होता है फर्स्ट राउंड का दैट इज़ टेक्निकल। उसमें क्या हो गया, सी, जावा और पाइथन के बेसिक्स, उसके अलावा एमएस ऑफिस, उसके अलावा कुछ शॉर्टकट कीज़ आपको पता होनी चाहिए, एंड एक्सटेंशन ऑफ फाइल टाइप। ओके, तो जैसे होता है ना .png, .pdf, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, किसका एक्सटेंशन क्या होता है, कौन से फाइल का कैसे एक्सटेंशन होता है, ये पता होना इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया फर्स्ट राउंड। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड की। तो सेकेंड राउंड में क्या होता है, सेकेंड राउंड इज़ नॉट टेक्निकल और HR, दिस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल एंड HR। ठीक है, तो अगर बात करें टेक्निकल पार्ट की, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके प्रोजेक्ट से। मतलब आपने जो CV दिया हुआ है उसमें आपने ऑब्वियसली मेंशन किया होगा कि मैंने मेरे बीटेक डेज़ में ये प्रोजेक्ट किया था, तो उसमें वो आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन होता है उनका, वो होता है आपका फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने अगर लेट से पाइथन बोल दिया तो आपसे पाइथन से पूछेंगे, सी बोला तो वो सी से पूछेंगे। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस, कुछ ज़्यादा वैसा नहीं कि कोड लिखने बोल रहे या कुछ नहीं बोल रहे, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होंगे। आप जो भी आपका फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो कोई सा एक लैंग्वेज ना अच्छे से क्लियर कर लेना। तो बस ये होता है। और उसके बाद HR पार्ट में अगर आ जाए तो ऐसे वाई शुड वी हायर यू, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, योर हॉबीज़, योर लाइक्स, डिसलाइक्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, फैमिली बैकग्राउंड, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड फ्रॉम HR। ओके, तो ये हो गया आपका टेक्निकल और HR। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th 12th एंड ग्रेजुएशन 65%। अगर आपका कॉलेज अगर CGPA पैटर्न फॉलो करता है तो मोर देन 7.3, ओके, ग्रेटर और इक्वल्स टू 7.3, नो एक्टिव बैकलॉग, दिस इज़ योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट राउंड 4 सेक्शंस, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल। सेकेंड राउंड HR प्लस टेक्निकल इंटरव्यू। ओके,
तो अगर आप इस सब का डिटेल में फिर से जानना चाहते हो, मे बी कहीं पे कुछ मिस हो गया होगा, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे सब दिला हुआ है। अगर आप हिंदी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो। ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उसमें डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेनर्स हैं या फिर साउथ इंडियन है, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है ना। आई अंडरस्टैंड इट। ओके, सो इसके लिए तो देखो, ट्राई करो। अगर एक्सेंचर में जॉब लग जाती है तो फिर पे स्केल भी नॉर्मल है, 3.5 3.6 जैसा ये लोग पे करते हैं, तो दिस इज़ आल्सो गुड। इट्स अ गुड पे फॉर अ फ्रेशर, इज़न्ट इट? मतलब स्टार्टिंग में तो बस चाहिए होता है कि कहीं अच्छी जॉब लगे, और ऐसा भी नहीं है कि बेकार सी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, ये तो पता ही है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी कंपनी है, और इतना आसानी से, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से बस ये लोग टेस्ट करते हैं और आपको ले लेते हैं। बस बहुत इजी होता है इसका राउंड्स। तो अगर आपको लग रहा है आप जॉब के लिए अभी रेडी नहीं हो, तो प्लीज़ गिव अ ट्राई टू एक्सेंचर। हो सकता है ना आप रेडी नहीं भी हो तब भी आपका सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन हो जाएगा तो बताओगे, ये ज़रूर बताना। सो विद दिस नोट आई एम रैपिंग अप दिस वीडियो। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय। एंड हाँ, शेयर कर देना।